जय जोहार संगवारी हो। आपन देखत हो छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज़ 36। मैं हूं आपन संग प्रकाश। और आज के विशेष कार्यक्रम हमर झन हुआ निराश जिला हमन आप मन के लिए लेके आए हैं। झन हुआ निराश एक कार्यक्रम के आज जरूरत ए नाम से आन पड़े है संगवारी हो, काबर की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम सामने आए हैं। एक तरफ जहाँ कई लइका मन मिठाई बांटत थे, अपन सफलता के खुशी मनाथे, उन्हें दूसर तरफ कई हमर छोटे छोटे संगवारी मन ऐसे भी हवय जिन मन अपन जिंदगी ला खत्म करे के फिराक में हवय और अपन जिंदगी ला खत्म करके अपन माता पिता ला दुख में डुबोवत है। तो आज हमार ये कार्यक्रम झन हुआ निराश, जेमा हमन आप मन से भेंट करवाथन जाने माने शिक्षाविद श्री राजकुमार सचदेव जी। आज उखर कना हमन बात करबो, गोड बात करबो और आप मन ला बताबो कि कैसे आप मन निराश ना होके जीवन में आगे बढ़ सकत हो, जीवन में और भी सफलता हासिल कर सकत हो। अभी रुकना नहीं है, अभी आगे और बढ़ना है। तो आज हमार बीच उपस्थित हवै श्री राजकुमार सचदेव जी। राजकुमार सचदेव जी आप मन से गोड बात करेंगे। ओखर ले पहली संगवारी हो आप मन ला बता दन कि राजकुमार सचदेव जी मशहूर शिक्षाविद है, प्रोफेसर है और पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव भी रह चुके हैं। तो आज उखर कना बात करबो। सर बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। जी नमस्कार सर, ऐसे अलग अलग जगह ले खबर आत है कि कई हमार जो छोटे छोटे संगवारी भाई बहनी मन हवय उमन एक खतरनाक निर्णय ले थे और अपन जिंदगी ला खत्म करत है बिना ये सब सोचे कि उखर एक कदम के बाद उखर माता पिता के का हाल होही, उखर परिवार जन के का हाल होही। तो आप मन से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कदम उमन उठात हैं, उखर मन में तरह तरह के चीज़ चलत है, तो ऐसन स्थिति में उमन ला का करना चाहिए? ये स्थिति में जब परिणाम आए है तो परिणाम के अवलोकन करत हुए उमन ला थोड़ा सोचना चाहिए कि कौन कारण से हमार परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आ पाइस, का कमी रह गई इस तैयारी करे में। और ये जो परिणाम है 10वीं और 12वीं के, ये परिणाम अन्य उखर जो परीक्षा होही, जो प्रवेश होही और आगे उमन जो तैयारी करही ओखर बर बहुत अनिवार्यता नहीं है। निराशा ला छोड़ करके कारण ला चिंता करें, सोचें और अब और बढ़िया करबो, बेहतर करबो और आगे बढ़बो, ये सोचना चाहिए। काहे कि जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, अनमोल है। ओला अंकों के कारण, परिणाम के कारण ओखर से निराश होकर के जीवन ला क्षति पहुंचाना, जीवन ला समाप्त करना बिल्कुल उचित नहीं है। माता पिता भी उमन ला हिम्मत दें, समझावें कि निराश झन होवा, आगे बढ़ा, फिर प्रयास करा और बेहतर परिणाम आ सकत है, चिंता झन करा। जी सर, लेकिन ऐसे भी देखे जाते कि ये समय ऐसे रहते कि कहे जाते कि जेखर ऊपर बीतते तेने जानते और अंदर ही अंदर उमन घुटत रहते। तो ऐसे समय में जो माता पिता है, जिन उखर शिक्षक हवय और जो उखर दोस्त यार है, उखर का भूमिका होना चाहिए? ये समय में माता पिता, शिक्षक, संगवारी मन उमन ला हिम्मत दिलाएं, उमन ला अपन जीवन के कहानी बताएं और दूसर सफल मन के बात बतावें कि जीवन प्राइमरी में, कभी मिडिल में असफल होइन, परंतु बाद में बहुत बड़े नामी सफल व्यक्ति बनिन। जी। उमन निराश नहीं होइन, अपितु पुनः प्रयास करिन।
माता पिता अपने जीवन के बात बता सकत हैं। हम्म, पास पड़ोस के मन उमन ला मिल करके अपन जीवन के बात बता सकत हैं। शिक्षक मन उमन ला श्रेष्ठ जन मन के कहानी बता सकत हैं। हम्म, ऐसे अनेक मन हैं जौन शुरुआती दौर में तो कमजोर रहिन, परंतु फिर मेहनत करके लगातार परिश्रम करके अपन जीवन ला बेहतर बना लिन और आज उनकर जीवन हमार समक्ष आदर्श है। ऐसन कई श्रेष्ठ व्यापारी हैं, हम्म, कई शिक्षाविद हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी हैं। हम्म, तो निराश नहीं होना है और उनकर जीवन ला देख करके स्वीकार करना है और कोनो से तुलना भी नहीं करना है कि वो हा बहुत अधिक नंबर पागे मोर कम आगे। हम्म, हो सकत है कि मैं जो तैयारी करे रहे हूँ ओखर अनुसार प्रश्न मन नहीं आ पाइन, तो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ के तैयारी करबो, सतत तैयारी करबो, अपन कमी ला दूर करके अपन जीवन ला अच्छा बनाबो। यह बात सब मिले वाले मन लइका मन ला बताही तो उनकर निराशा अवश्य दूर होही। जी, अपन बहुत अच्छा बात करे हो सर कि हमन ला असफल लोगन के बारे में भी बताना चाहिए, या जिखर एक ओ समय में जब उमन छात्र जीवन में रहिन तो एक सामान्य एक छात्र रहिन है और आगे चल के जब उमन मेहनत करत गइन है तो एक मुकाम ला हासिल करिन है। आज के समय में अगर देखे जाए तो शीर्ष स्थान ला उमन प्राप्त कर चुके हैं। तो ये बात से एक छोटे से बात मुला याद आत है कि आज जो कवर्धा के कलेक्टर है अवनीश शरण जी, तिन्हा अपन फेसबुक में एक ठो पोस्ट डाले है। ये पोस्ट ला मैं अपन संगवारी मन करना शेयर करना चाहता हूँ कि उमन फेसबुक में पोस्ट डाले है कि CG board exam result declared yesterday. Last week CBSE ICSE exam result were declared. Today I read a shocking news in newspaper that one student committed suicide because of unexpected result in the exam. I appeal to all students and their parents not to take the result very seriously. It's just a number game. You will be getting many more chances to prove your caliber. Keep moving. I am sharing my marks of 10th, 12th and graduation. तो संगवारी हो ऐसे पोस्ट डाले हैं कवर्धा के कलेक्टर अवनीश शरण जी जिला अपन जानत हो हा एक पहली बलरामपुर के कलेक्टर रह चुके हैं और अपन बेटी ला सरकारी स्कूल में पढ़ाए बर चर्चा में आए रही से। तो सर मैं अपन का ना यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे अवनीश शरण जी अपन ये मार्क्स ला शेयर करे है उस समय के बात ला शेयर करे है, तो का आप मन लगते कि ऐसने और जो बाकी जो अधिकारी है जो आज के समय में अगर देखे जाए तो सफल इंसान में जिन मन ला शामिल किए जाते तो वो मन ला भी ऐसे हमार जो छोटे छोटे संगवारी है वो मन ला मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल, यह बहुत ही अच्छा करे है हमार IAS अधिकारी जी है जी, और उन्होंने जौन अपन नंबर बताइन है जी, सच में 10वीं 12वीं स्नातक स्तर के उखर नंबर और उखर बाद उखर सतत प्रयास से जो सफलता मिली से जी, ओमा कोई संबंध नहीं है। अगर वो निराश हो जाते अपन 10वीं के नंबर ले, अपन 12वीं के नंबर ले, तो वो फिर सफलता नहीं अर्जित कर पाते। तो आज हमार छोट संगवारी मन ला भी यह चिंता छोड़ करके कि हमार नंबर कम आए है, यह सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, नंबर कम आए है, हम आगे मेहनत करबो, प्रयास करबो, सतत प्रयास करबो और ऐसने बड़े सफल अन्य अधिकारी मन शिक्षाविद मन भी अपन बात ला नन्हा छोटे संगवारी मन ला बता सकत हैं, जिससे कि उखर मन के जो निराशा है वो दूर हो जावे और
उमन नवा ऊर्जा ले, नवा उत्साह ले, अपन फिर से शुरुआत करें, ताकि उखर जो पढ़ाई है ओमा कोई बाधा झन आए, उखर स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी ना आए। तो यह बहुत अच्छा करीन है जिलाधीश महोदय जी। हम सब ला भी अपन संपर्कित संगवारी मन ला ये बात बताए के जरूरत है। आप मन ये कार्यक्रम जो करे हो जी, यह बहुत हिम्मत देही अभिभावक मन ला, संगवारी छोट संगवारी मन ला, कि हम फिर से मेहनत करबो, जी, निराशा ला छोड़बो और आगे बढ़बो। जी। अवनीश शरण जी है घलो अपन ये फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये संदेश देहे के प्रयास करे है संगवारी हो कि आप मन निराश जन हुआ, आगे बहुत दूर तक आप मन ला जाना है, आगे आप मन मेहनत करके वो हर स्थान ला प्राप्त कर सकत हो जिन स्थान ला आपन प्राप्त करना चाहत हो। तो ये पोस्ट के माध्यम से उखर यही संदेश है, तो ओला समझो और उखर बात ला धरो। तो सर मैं हाँ और आप मन से ये पूछना चाहता हूँ कि का ऐसे कारण है कि आजकल के लइका मन ये सब कदम ला उठावत हैं? काहे कि ऐसे देखे जाए तो पहली उतना ज़्यादा हमन ला सुनाई नहीं पड़त रही से, फिर अभी अभी ये सब में काफ़ी वृद्धि होए है। ज़्यादातर लइका मन दुनिया भर के बात ला सोच बैठते कि मैं हाँ पाछू हो गए हूँ, तो अब मोर दोस्त मन का सोची, मैं अपन घर में अपन मुँह कैसे दिखाऊँ, तरह तरह के बात उखर दिमाग में चले लगते। तो ये सब उखर मन में काहे आते, ये सब के कारण का है? यह वर्तमान हमर जो प्रतिस्पर्धा, दूसर ला पीछे छोड़ के आगे बढ़ना और सर्वश्रेष्ठ ही बनना, ये जो भाव शुरुआती दिन ले नन्हे संगवारी मन ला बताए जाते माता पिता द्वारा, समाज के द्वारा, ओखरे कारण जब अपेक्षा अनुरूप सफलता नहीं मिलते तो मन निराश हो जाते हैं। पहली प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण हो जाए माँ विद्यार्थी आनंद प्राप्त करत रही से। सही बात है। अब 500 में 499 अंक भी लाई से तभी एक नंबर काहे कट गए करके मन में असंतोष है। और माता पिता घलो ओखर बर खिसियात हैं कि तोर एक नंबर और आना रही से। तो ये जौन बात होए है कि अब 100 में 100 लावा, ओखर से कुछ कम हम आप ला स्वीकार नहीं करबो। यह बात बार बार लइका मन के मन में भरते, और जब थोड़ा कम नंबर आते, थोड़ा कम अंक आते, तो निराश होकर के ऐसन घटना अभी बढ़े है। हमन ये नंबर मन ला नौकरी के आधार भी मान लिए हैं, यहू बहुत गलत बात है। एखर आधार पर कोई ला नौकरी नहीं मिला है, ओखर बर तो अलग परीक्षा आयोजित होत रही थे। कभी रेलवे वाले मन करते, कभी बैंक वाले मन करते, कभी व्यापम करते, कभी लोक सेवा आयोग करते। ओमा शामिल होए बर 10वीं 12वीं और स्नातक चाहिए, पर ये नंबर के आधार पर ही उनला नौकरी मिलना है, ये बात बिल्कुल उमन ध्यान हटा देवे। और अपन जीवन ला दूसर क्षेत्र में भी खाली सरकारी नौकरी में ही जा कर के जीवन ला सफल बनाबो, ओखर बजाय आत्मनिर्भर बन के कुछ और नवा प्रयोग करके दूसर के साथ जुड़ करके अच्छा काम करबो, यह विश्वास हमर विद्यार्थी मन में भी भरना चाहिए। राज्य के सरकार और केंद्र के सरकार दोनों मिलकर के भी ये काम ला करत हैं,
और इला और गति दे के आवश्यकता है ताकि खाली सरकारी नौकरी पर ही हमला तैयार होना है, बाकी कुछ नहीं कर सकन, ये भावला दूर करबो तो हमर नवा पीढ़ी, हमर छोट संगवारी मन के निराशा दूर होही और उनकर बर अनेक रास्ता खुले है। शुरुआती जीवन में उनला कठिनाई हो सकत है, परंतु अनेकानेक उदाहरण है कि बहुत गांव के लइका अब हमर कंडा ला भी अमेजन के माध्यम से बेचत है। कतेक श्रेष्ठ बात आई से ये है। ऐसने हमर क्षेत्र के किसान मन अपन सब्जी ला, अपन फूल ला, अपन तरकारी ला ऐसन बढ़िया उत्पादन करके दूर तक भेजत हैं, महानगर तक भेजत हैं। तो अनेक क्षेत्र हावे, खाली सरकारी नौकरी बर ही मैं बने हूँ, वही मोला मिलही तभे मोर जीवन चलही, ये बात ला हमला छोड़ना पड़ी। माता पिता ला भी छोड़ना पड़ी, उनकर नाते रिश्तेदार ला भी ये बात ला छोड़ना पड़ी और कहना पड़ी कि अच्छा नागरिक बने, नागरिक बन जावा, देश हित के, राज हित के कुछ काम भी करे के मन बने। ये भाव भी उनकर मन में बाल काल से आना चाहिए। नहीं तो खाली अपने बढ़ोतरी देखी तो समाज पीछे छूट जाही, देश पीछे छूट जाही। ये भाव ला प्रतिदिन कक्षा में, स्कूल में, परिवार में, समाज में चर्चा करबो तो निश्चित विश्वास है कि हमर नन्हा संगवारी मन, छोट भाई मन, बहनी मन निराश नहीं होही और अपन जीवन ला समाज, परिवार सब बर बहुत महत्वपूर्ण बनाही। अच्छा जीवन जी के हमन के सामने उमन आगू बढ़ी। जी तो सचदेव सर, आप मन अतका सुघर सुघर बात बातात हो, हमला पूरा ये भरोसा है कि अभी जो हमारे छोटे छोटे संगवारी मन, उखर महतारी मन, उखर माता पिता मन जो देखत है ये कार्यक्रम ला, उमन ला बिल्कुल बहुत कुछ एकर द्वारा ये सीखे ला मिलत होही, समझे ला मिलत होही कि ऐसे समय में हमन ला कैसे करना चाहिए और कौन ढंग ले हमन ला सोचना चाहिए, ये बात के उमन ला पता चलत होही। तो अभी छोटे से ब्रेक के बेरा हो गए संगवारी हो, छोटे से ब्रेक बर यहाँ रुकत हन, फिर आप मन देखत रहो झन हुआ निराश। देखा तो हमारे खास कार्यक्रम झन हुआ निराश, और झन हुआ निराश कार्यक्रम में आज हमारे बीच मौजूद है जाने माने शिक्षाविद श्री राजकुमार सचदेव जी। राजकुमार सचदेव जी का ना हमन बात करत रहन और एक बारे में जानना चाहत रहन कि कैसे ऐसा परिस्थिति में जब हमार कम नंबर आते या जैसना सफलता हमन चाहत रहन वैसना सफलता अगर हमन ला प्राप्त नहीं हो पाए तो कौन ढंग ले हमन ला अपन आप ला रखना चाहिए और कौन ढंग ले अपन आप ला संभालना चाहिए। तो राजकुमार सचदेव जी, अभी ऐसे हमार जो न्यूज़ 36 के जो रिपोर्टर है तेन मन बिलासपुर डीएसपी का ना घलो बात करीन है और ये बात ला जाने की कोशिश करी से कि ये जो नंबर है, ये जो 10वीं 12वीं के जो नंबर है तेन कतका जीवन में महत्व रखते, तो एक बारे में जाने की कोशिश करीन है। तो वही ला हमन देखबो। तो संगवारी हो, आप मन ला उखर बात सुनवाथन, बिलासपुर डीएसपी के बात ला सुनवाथन और उखर का कहना है ये 10वीं 12वीं के नंबर के ऊपर आवा देखथन। अभी 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं छत्तीसगढ़ के और बाकी सीबीएसई के आए, काफ़ी सूचनाएं आ रही हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे।
तो मैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये सब गलत कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत छोटी सी जगह है, छोटी सी ज़िंदगी की एक घटना है। 10th और 12th की मार्कशीट से कोई मतलब, 10th की मार्कशीट अधिकतर डेट ऑफ बर्थ के ही काम आती है, आगे जाके तो कोई मतलब नहीं होता है। और आगे फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे पड़ाव मिलेंगे जहाँ आपको फेलियर मिलेगा, लेकिन फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस बोलते हैं। तो आप फेल होंगे, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। कई ऐसे अधिकारी होते हैं जिनको 10th में बहुत कम मार्क्स हैं, मैं खुद उसमें से एक हूँ जिसमें बहुत कम मार्क्स आए, लेकिन फिर भी मैं आज डीएसपी पोस्ट पे आया हूँ, क्योंकि मैंने हारने के बाद फिर जीतना सीखा है। और जो भी जितने भी लोग हैं हमारे विभाग के या किसी विभाग के, जरूरी नहीं वो टॉपर्स ही रहे हों। आप कम मार्क्स आए हैं तो आप में आगे मेहनत करिए। और माँ बाप से अपील करना चाहूँगा कि बच्चों को डिस्करेज न करें। अगर उनको कम मार्क्स आते हैं तो उनको प्रमोट करें, उनसे बोलें कि आप लोग बेटा ठीक है बेटा, इस बार कम आया, तुमने ध्यान नहीं दिया, अगली बार ध्यान देना, मेहनत करना और आगे बढ़े। और बच्चों को हर समय जहाँ भी हो उन्हें डांट फटकार के जगह उन्हें काउंसलिंग करें, उससे मदद मिलती है। इतना ही करना अपील करना चाहूँगा मैं। तो संगवारी हो, अपन सुने हो बिलासपुर डीएसपी अभिषेक सिंह के बातला। उनका कहना है कि हार के बाद जीतना ही बाजीगर कहलाते हैं। तो उखर ये बात ला आपन बिल्कुल ध्यान में रखो। और वो जरूरी नहीं है कि अगर आप मन 10वीं या 12वीं में कम नंबर लाए हो या फेल हो चुके हैं तो अब आगे चल के आप मन के रास्ता बंद हो गए। उखर यही कहना रही से कि आगे चल के आप मन सफलता प्राप्त कर सकत हो। तो आज हमारे बीच मौजूद है जाने माने शिक्षाविद श्री राजकुमार सचदेव जी। उखर कना गोड बात करबो। तो सचदेव जी, जैसे कि अभी हमन सुनत रहन बिलासपुर डीएसपी के बातला, तो आप मन ए बातला और थोड़ा हमारे दर्शक मन ला विस्तार से बताओ कि सही में का बहुत महत्व रखते ये 10वीं और 12वीं के रिजल्ट है। जैसन कि अभी अभिषेक सिंह जी कहत रही ने जी कि 10वीं के अंक सूची तो जन्म तिथि के सत्यापन पर अनेक अवसर में काम आते जी। ऐसने 12वीं के अंक मन भी कहूँ प्रवेश परीक्षा दिए जाना है तो 50%, 45% अंक में भी प्रवेश परीक्षा के पात्रता हो जाते। एक आध इंजीनियरिंग पर थोड़ा ज़्यादा अंक चाहिए, पर सबे जन तो इंजीनियर नहीं बने। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, सही है कि 10वीं 12वीं के परिणाम आगे के पढ़ाई जौन हम करबो और सतत करबो, लक्ष्य तय करके करबो, तो ओखर बर बाधा नहीं बने। और बहुत कम अंक वाले मन 10वीं 12वीं के आगे जा कर के अपन मेहनत ले जी, अपन लक्ष्य ला बना करके अच्छा अंक प्राप्त कर लेते और प्रतियोगी परीक्षा में या दूसर कार्य में सफल हो जाते हैं। जी। तो नन्हे मुन्ने संगवारी मन जरूर ये बात ला विचार करें और निराश जन होवें, फिर ले संकल्प लेके खड़ा होवें। और उनकर माता पिता भी उनला कहें कि झन होवा निराश, आगू बढ़ो, ये बात ला छोड़ देवा और अपन नवा तैयारी करके, अच्छा तैयारी करके, ये बार जौन गलती होए है ओला सुधार करके जरूर आगे बढ़ जावा, अपन जिंदगी ला बचावा, सुधारा। और ये प्रकार ले जौन परिणाम आ गए है ओखर चिंता छोड़ा, ओला किनारे रख देवा और आगे के बात करके अपन गुरु जी मन संग, अपन दोस्त मन संग, अपन परिवार जन मन संग चर्चा करके जौन क्षेत्र में रुचि हावे वही काम ला करे के मन बनावे और उखर बर उखर माता पिता भी तैयार होवे, आज्ञा देवे। तो जौन आज निराशा है भाई बहनी मन ला वो जरूर दूर हो जाही। रुचि के अनुसार उमन ला बढ़े देवे माता पिता। सबे डॉक्टर बन जाही, सबे कलेक्टर बन जाही, सबे इंजीनियर बन जाही, ऐसा तो संभव नहीं है।
हमला अच्छा शिक्षक भी चाहिए, हम्म, अच्छा किसान भी चाहिए, अच्छा व्यवसायी भी चाहिए, हम्म, अच्छा कंपनी चलाए वाले भी लोग चाहिए। हम्म, तो ऐसा अनेक क्षेत्र है जहाँ उखर रुचि के अनुसार उमन बढ़ सकत है। हम्म, ये निराशा ला छोड़ना बहुत आवश्यक है, हम्म, ये बात के निवेदन करत हूँ। जी। तो अभी थोड़ा देर पहले ही हमन बात करत रहन सर अवनीश शरण जी के बारे में। उमा अपन फेसबुक पोस्ट में उमन ये बात ला कहे भी है कि इट्स जस्ट अ नंबर। तो नंबर बसे और आगे चल के ऐसे भी बात नहीं है कि अगर कोखरो कम नंबर आगे है या कोनो फेल हो गए है तो बस ओकर लिए रास्ता बंद हो गए, अब आगे चल के वह कुछ नहीं कर सके। काहे कि उमन खुद एक जीता जागदा उदाहरण है कि कैसे एक औसत नंबर पाए के बावजूद आगे चल के उमन अथक परिश्रम करी और जो सिविल सर्विसेज के जो सबसे शीर्ष स्थान है ओला प्राप्त करीन है। तो सर मैं हाँ खुद अपन जो देखे हुए बात है ओला शेयर करना चाहता हूँ कि मोर एक जन दोस्त हवे, ओकर नाम रवि विश्वकर्मा है। ओहू हा 10वीं और 12वीं में एकदम औसत रही से, ओकर नंबर हा बहुत ज़्यादा नंबर नहीं रहे से, औसत ओकर प्रतिशत रही से। लेकिन आगे चल के वह बहुत मेहनत करी से और अभी वर्तमान स्थिति में अगर बात करी तो रायपुर के धरसीवा में वह नायब तहसीलदार है। तो हमर जो अभी देखा थे संगवारी मन जो उनकर माता पिता मन जो हमारे कार्यक्रम ला देखा थे उमन ला आप मन का कहना चाहत हो? मोर तो सबे माता पिता संगवारी मन से निवेदन है, जैसे आप मन बताए हो भाई रवि जायसवाल के, रवि विश्वकर्मा जी के, वैसने अवनीश शरण जी के, ऐसा अनेक हमला उदाहरण देखे बर मिल जाही जी। और गांव में ही मिल जाही, अपन नगर में मिल जाही कि जौन मन 10वीं 12वीं तक कमजोर रहीन पर बाद में अपन संकल्प शक्ति से, अपन सतत परिश्रम से, अपन लगन से आगे बढ़ गईन और अच्छा स्थान बना लिन है समाज में, नौकरी में आ गईन है, व्यवसाय में आ गईन है। तो निराशा ल छोड़ें, आशा और विश्वास यह जीवन शक्ति है। नर हो न निराश करो मन को, ये उक्ति हमन सतत ध्यान में रखें जी। और हरिवंश राय बच्चन जी के भी एक रचना हमन ला ध्यान करना चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं से डरकर नौका पार नहीं होती। तो ये काव्य पंक्ति भी हमन ला हिम्मत देते। ऐसन कहानी भी हमर आसपास हावे, वो हमन अपन संगवारी मन से बताइन, उखर साथ बातचीत करिन, संवाद करिन तो अच्छा रही। उखर साथ अगर माता पिता भी निराश हो जाही, उखर साथ अगर उखर परिजन भी हताश हो जाही तो उखर ज्यादा दुष्प्रभाव बाल मन में पड़थे और उखर कारण ये स्थिति बनथे कि आज हमन ला ये विषय में चर्चा गोठ करे के आवश्यकता हो गए है। हम ये संदेश देवन थन अपन सबे भाई बहनी माता पिता ला कि 10वीं और 12वीं के परिणाम जीवन के लिए आधार नहीं है। ओखर आगे भी बहुत बड़े संसार है, बहुत बड़े क्षेत्र है, ओमा हम अपन जीवन ला संवार सकत हन, बेहतर कर सकत हन। आवश्यकता है एक आत्मावलोकन करके चिंता से मुक्त होए के। यही मैं निवेदन आप मन के ये चैनल के माध्यम से, आप मन के माध्यम से करना चाहत हूँ जी। तो सर एक और बात आते है जब हमन ये विषय के ऊपर बात करत हन
कि कंपेयर आजकल बहुत ज़्यादा होए लगे हैं और कंपेयर करना कोकरो तुलना करना दूसर से तो ओखर द्वारा भी दिमाग के ऊपर बहुत एक बुरा असर पड़ते। तो एकर बारे में आप मन के का कहना है? ये बिल्कुल अनुचित है तुलना करना। काहे कि प्रत्येक बालक, प्रत्येक मानव के अपन क्षमता है, अपन स्वभाव है जी। अपन संस्कार है, अपन सामर्थ्य है। तो कोई बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ आवे ओखर साथ थोड़ा कमजोर के तुलना करबो तो ओखर निराशा बढ़ जाते। हो सकते कि ओखर क्षमता पहली ले जन्म से ही माता पिता के प्रयास ले संस्कार ले ओखर ज्यादा है और हमर लइका के कम है, तो तुलना करे में हमर लइका में निराशा आ जाते, वो अवसाद में आ जाते। तो तुलना कभी झन करा। अच्छा। माता पिता से भी मोर निवेदन है, जरूर ओला हिम्मत देवा, उत्साह बढ़ावा कि एक काम ला तहु कर सकत हस, पर तय करबेच तोला करना ही पड़ी जैसन वो करत है। ऐसन अगर हम दबाव बनाबो तो ओखर निराशा बढ़ते। तो ये बात सबे मनोविज्ञानी भी कहते, सबे श्रेष्ठ जन कहते कि तुलना कभी झन करा, उखर बीच प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक मत बढ़ावा। उमन ला उखर जतका क्षमता है उखर अनुसार उखर विश्वास ला, आशा ला बढ़ात रहा। ये करे में लइका निराशा में नहीं आवे जी। तो कहे का मतलब ये है कि हर व्यक्ति दुनिया में एक अलग पहचान रखते, कोनो अच्छा गा सकत है, कोनो अच्छा नाच सकत है, कोनो अच्छा खेल सकत है, तो कोनो अच्छा पढ़ सकत है, कोनो अच्छा बोल सकत है, कोनो अच्छा लिख सकत है। हर व्यक्ति दुनिया में अलग है और अपन एक खास पहचान ला कभी भी खोना नहीं चाहिए और दूसर से तुलना कभी नहीं करना चाहिए। तो संगवारी हो, अभी बेरा हो गए है छोटे से ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद हमन गोल्ड बात ला फिर जारी रखबो। आपन बने रहो हमारे संग, देखत रहो झन हुआ निराश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप मन के स्वागत है हमार खास कार्यक्रम झन हुआ निराश मा। संगवारी हो, हमन बात करत रहें अभी के जो परिस्थिति आए है हमार छोटे छोटे संगवारी मन के बीच में कि उमन ए बात ला पचा नहीं पाते कि उनकर कम नंबर आए है, उमन कोनो विषय में फेल हो गए है और एकर वजह से गलत कदम उठावत है। तो ओखरे बारे में बातचीत करे बर आज हमार स्टूडियो में मौजूद है मशहूर शिक्षाविद श्री राजकुमार सचदेव जी, उनकर कना हमन गोल्ड बात करत हन। तो सर अभी आउ हमन आगू बढ़बो, तो ए बारे में मैं आप मन से जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी का एक धारणा बन गया है, आपो मन बात करे हो कि सरकारी नौकरी के एक चलन चल पड़े है कि जब तक वह सरकारी नौकरी नहीं पाही अपन जीवन में वह पूर्ण नहीं हो सके। लेकिन बात तो ये आथे ना कि सरकारी नौकरी तो सीमित हवे, हर कोई ला सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सके, हर कोई कलेक्टर तो नहीं बन सके। बिल्कुल सही। तो ओखर लिए का करना चाहिए? का अपन कौशल ला बढ़ा के भी जीवन में आगू नहीं बढ़े जा सके का? बिल्कुल बढ़े जा सकत है जी। पहली भी अपन चर्चा में आई से कि शासकीय नौकरी तो बहुत सीमित हवे जी, पर आजीविका बर अपन परिवार ला चलाए बर बहुत सारा प्रकार के काम समाज में हावे। नवा नवा प्रकार के काम भी आवत है जब से तकनीकी के उपयोग हमार जीवन में बढ़े है, तो ओखर कारण अतेक संभावना बढ़ गए है अनेक क्षेत्र में कि आराम से
प्रतिष्ठा भी मिलही हम्म, और परिवार चलाए बर जौन औसत आमदनी चाही वोहू जी। मिल जाही। तो कौशल विकास ओमा एक बड़े क्षेत्र हावे हम्म, और ओमा हम्म, जौन आज कंप्यूटर के युग है उगे है, मोबाइल हो गए है हम्म, और तमाम प्रकार के हम उपयोग करत हन संचार माध्यम के, उन सब में हम्म, हमर नवा भाई बहनी मन ला, युवा शक्ति ला हम्म, ध्यान देना चाहिए। हम्म, आज हमन ला बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन चाहिए, बहुत अच्छा प्लम्बर चाहिए, हम्म, बहुत अच्छा वाहन चालक चाहिए, हम्म, बहुत अच्छा टाइपराइटर चाहिए, हम्म, बहुत अच्छा हमन ला प्रबंधन करे वाले व्यक्ति जी। चाहिए जो उन सब प्रकार के प्रबंध में निष्णात होवे। हमन देखत हन कि नौजवान पीढ़ी ये और आकर्षित होवा थे हम्म, और ये क्षेत्र में अब गांव में भी, छोटे नगर में भी और महानगर में भी हम्म, ऐसन काम के बहुत आवश्यकता होए है और ओखर पूर्ति भी होवा थे। तो ये बात ला कि हम जी। शासकीय नौकरी में ही जाबो हम्म, तभे हमर प्रतिष्ठा रही, हम्म, तभे हमर जीवन चलही। हम्म, एला छोड़ करके हम्म, कौशल विकास हम्म, जौन केंद्र सरकार, जौन राज्य सरकार हम्म, योजना चलावत हैं, हम्म, ओमा अपन समय देवें, जी। ओमा अपन पंजीयन करावें, हम्म, समय के सदुपयोग करके हम्म, अपन अतिरिक्त ज्ञान ला अर्जित करही हम्म, तो निराशा भी दूर होही, हम्म, उखर मान भी बढ़ी। हम्म, यह पक्का बात है। जी। तो का अपन ला लगथे कि जो वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है ओमा कुछ कमी है कि जो हमर संगवारी मन है ओमन ला ये सब स्थिति के सामना करे ल पड़त है, ओमन ला ये बात ह समझ में नहीं आत है कि आगे चल के कौशल विकास के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा भी ओमन जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकत है। हमन जौन दिन ले बालक प्राथमिक कक्षा में पढ़े बर आथे जी। तब ले सबके धारणा बन जाते कि यह बड़े होके नौकरी में जाही, जी। यह बड़े हो करके सरकारी पद लाही पाही तभे एकर इज्जत और प्रतिष्ठा रही। ये जो धारणा बन गए है हमर शिक्षा पद्धति में, जी। जबकि शिक्षा तो संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास करे के साधन है। जी। वह रोजगार दिलाए बर तो बहुत कम सहयोगी है। जी। ओखर माध्यम से व्यक्ति समाज में अपन बात करे के गुण ला विकसित करथे, ओखर माध्यम से अपन कला ला विकसित करे के गुण ला विकसित करथे, जी। ओखर माध्यम से वो एक दूसर के सहयोग करे के भावना ला विकसित करथे। ये है तो कि शिक्षा खाली रोजगार देही, ये बात हमर मन भ्रम में ला दिए हैं, जी। एकर गलत अवधारणा बना दिए हैं। वो अवधारणा टूटना चाहिए। शिक्षा जब हमला अच्छा बातचीत करे के आवश्यकता है, अपन बात ला रखे के आवश्यकता है, कहूँ प्रस्तुतिकरण करे बर है, ये बात बर तो उपयोगी होना चाहिए। पर ये हमला नौकरी छी दिलाही, ये जो धारणा बने है ओला तोड़े के आवश्यकता है। जी। और अभी तोड़त भी हैं। नवा लइका मन अपन जो शिक्षा पाथे ओखर अतिरिक्त साथ साथ कुछ कौशल सीख करके रोजगार करत हैं, अपन पैर में खड़े भी होवत हैं, आत्मनिर्भर भी बने हैं। आप देखिए कि गांव में दुल्हन ला सजाए बर या अपन व्यक्तित्व विकास बर या अपन शरीर के ध्यान रखे बर
अलग अलग स्थान में ब्यूटी पार्लर खुल गए है। आखिर हमर नौजवान पीढ़ी है वो ज्ञान ला अर्जित करी से अलग अलग जगह गांव में ऑनलाइन फॉर्म भराए बर, ऑनलाइन बुकिंग कराए बर, ऑनलाइन टिकट कराए बर साइबर कैफे खुल गए हैं। ओखर माध्यम से युवा मन अपन आजीविका अर्जित करत है और ये बहुत अच्छा बात है कि दोनों सरकार ए बात में ध्यान देवत है और हमार राज्य ही नहीं पूरा देश में ये बेरोजगारी ला भी कम करे में सहायक होवत है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा खाली सरकारी नौकरी दे ही ये धारणा ला हमन ला बदलना चाहिए। जी जी, आपन बोला था सर, वो बात तो एकदम सही है। फिर बात दरअसल ये आ जाते कि 10वीं 12वीं यानी कि वो जो छात्र है वो अपन किशोरावस्था में रहते। अब किशोरावस्था एक ऐसे समय रहते कि बहुत ज़्यादा उत्तेजना रहते, बहुत ज़्यादा भावना हाँ उमड़ते, तो ओखर मन में तरह तरह के बात आए लगते, जैसे कि कोनो कोचिंग करत है, कोनो जगह ट्यूशन जाते, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गए। अब ओखर मन में ये आए लगते कि मैं अतकत का खर्चा करे हाँ तो ओखर अनुरूप अगर मोला नंबर नहीं मिलही, ओखर अनुरूप मोर परसेंटेज नहीं आही, तो मैं अपन घर वाले मन ला का बोलूँ, अपन घर वाले मन ला का मुँह दिखाऊँ। तो ये सब तरह तरह की बात ओखर दिमाग में चले लगते। तो एकर ऊपर आप मन के का कहना है? ये बात बिल्कुल सही कहा था आप जी कि अभिभावक अनेक अवसर में ऋण लेकर के अपन सामर्थ्य ले भी बाहर जा कर के अपन लइका मन बर पढ़ाई के प्रबंध करते, विशेष प्रशिक्षण के प्रबंध करते। पर मैं वही बात ला फिर दोहरा हूं कि वो बाबू के क्षमता, वो हमर संगी के क्षमता कतेक है, ओहू ला माता पिता ला ध्यान में रखना चाहिए। वो क्षमता में कम है और ओला हम गांव ले ला के नगर में कर्जा ले करके पढ़ाए बर कोचिंग संस्थान में रखे हैं और पूरा अपेक्षा कर लेन कि जैसन हम चाहत हन वैसने हो जाही, तो ओखर से दबाव तो बाल मन में जरूर आते और ओखर फिर निराशा हताशा बढ़ करके जीवन ला नुकसान करे बर भी तैयार हो जाते हैं हमारे छोट संगवारी मन। ये समय माता पिता ला भी धैर्य रखना चाहिए और उमन ला हिम्मत देना चाहिए कि कोई बात नहीं, जतका अपेक्षा रही से उतका नहीं आई से कोई बात नहीं, फिर प्रयास करबे तो मैं तोर साथ हूं, या अब आगे तय जौन चूक होए है छोट छोट ओला दूर करके आगे बढ़, मैं तोर बर हिम्मत दे बर मैं खड़े हूं ना। माता पिता के ये भूमिका ये समय बहुत आवश्यक है। अगर वो संगवारी हाँ निराश है और माता पिता और निराश हो जाही तो फिर बहुत बड़े नुकसान हो जाते। ये बात ला ध्यान देना है और ओखर रुचि और सामर्थ्य ला जरूर ध्यान रखना है। अगर वो शुरू में कमजोर है, बाद में अपन मेहनत ले अच्छा हो गए है तो बहुत अच्छा बात है। तब तो ओखर बर हम सारा साधन जुटा देवन। साधन जुटाए के बाद भी अगर परिणाम नहीं आए है अपेक्षा अनुरूप तो बहुत निराश झन होवे माता पिता और संगवारी ला भी निराशा ले उबारे कि कोई बात नहीं, तय तो अपन तरफ ले पूरा प्रयास करेस ना, ये हिम्मत दे के जरूरत है। कोई बात नहीं, तय तो घर ले दूर रही कर भी पढ़े बर आयस, ये बहुत बड़े हिम्मत के बात है। और वो कई नवा चीज भी सीखिस, अपन आत्मविश्वास भी ओखर बढ़िस जब वो घर से निकल के आइस। तो ये है
अप्रत्यक्ष लाभ रही थे जी। जेखा हमन अनदेखी कर देथन। सही बात है। वह गांव ले निकल के बड़े नगर में आइस, वो ओखर विश्वास बढ़िस, वो है ओखर भविष्य के व्यक्तित्व विकास के सहायक है। ये भी हमला ध्यान देबो तो निराशा नहीं होही। जी, आप मन अतका सुघर सुघर बात बतात हो सर। हमन ला पूरा विश्वास है कि हमार जो कार्यक्रम ये देखत है छोटे छोटे संगवारी मन, उखर माता पिता मन, उमन ला बिल्कुल कुछ न कुछ सीखे ला मिलिस होही। और अब बेरा हो गए है आप मन से विदा लेहे के संगवारी हो। तो सर आप मन आज हमारे स्टूडियो में आए हो, अतका सुघर सुघर बात बताए हो, तेखर लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमन चाहबो कि आप मन जात जात हमार जो छोटे छोटे संगवारी है और जो उनकर माता पिता है उनकर लिए कुछ संदेश दे देवा, उमन ला का करना चाहिए ऐसे जब स्थिति आन पड़े था। एक लास्ट जो संदेश है वो आप मन दे देवा हमार संगवारी मन ला। आप मन अपन कार्यक्रम में बुलाए हो, ओखर बर बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये बात सही में जो शुरुआत में आप बोले हो कि सफल विद्यार्थी मन तो आनंदित हैं, पर जो थोड़ा असफल हुए हैं, जो थोड़ा कमजोर अंक पाए हैं, उमन निराश हैं। तो निराश होए के बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अनेक उदाहरण हमार जीवन में देखे बर मिल जाते, चाहे वो बड़े अधिकारी होवें, समाज सुधारक होवें, व्यवसायी होवें, कि असफल होए के बाद भी उमन आगे बढ़िन, हिम्मत नहीं हारिन, प्रयास जारी रखिन। ये बात ला हमला भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रयास करत रहिबो तो हम जरूर निराशा ले दूर हो जाबो। और एक अच्छा नागरिक आज हमार समाज ला ज्यादा आवश्यक है। अच्छा किसान हमन ला ज्यादा आवश्यक है। शासकीय सेवक श्रेष्ठ मिले, ईमानदार मिले, वहु आवश्यक है। तो वो बने बर हमला ऐसन अपन मन ला सुदृढ़ करना पड़ी। और एमा मैं एक बात जोड़ना चाहूँ कि हमार जीवन में योग प्राणायाम ला भी हम शामिल करन। काहे कि वह हमार मानसिक शक्ति ला, हमार मन के शक्ति ला बढ़ाते और ओखर माध्यम से हम आगे बढ़ सकत हन। आज आप देखियो कि बड़े बड़े कार्यालय में, ऑफिस में योग करावत हैं ताकि कर्मचारी के कार्य क्षमता और बढ़ जावे। तो ये बात सिद्ध है कि हमार श्रेष्ठ योग पद्धति प्राणायाम ये जीवन आधार है। एला भी हम जीवन में अपना करके निराशा ले अवश्य दूर होबो और हमार संगवारी मन भी दूर होही और अपन जीवन ला बचा करके अपन देश और अपन राज्य पर अपन बेहतर योगदान देही, ऐसन मोला विश्वास है। बहुत बहुत राम राम, जय जोहार। जी, तो सर आप मन आज हमारे स्टूडियो में पधारे हो, अपन समय निकाले हो और हमारे संगवारी मन ला अतका सुघर सुघर बात बताए हो, उनकर मार्गदर्शन करे हो, एक लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो संगवारी हो हमारे बीच रहीन हैं जाने माने शिक्षाविद श्री राजकुमार सचदेव जी, जिनमन आप मन ला अतका सुघर सुघर बात बताई से कि ऐसन स्थिति आन पड़े मा कैसे अपन आप ला संभालना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे लोगन से व्यवहार करना चाहिए। जिखर कना ये सब घटना होते, अगर मान लो कि कोकरो कम नंबर आए है या कोनो फेल हो गए है तो बिल्कुल ओला निराश होए की जरूरत नहीं है, आगे वह बढ़ सकत है। और जात जात संगवारी हो न्यूज़ 36 कतिले घलो हमर यही अपील है कि आप मन कोकरो जिगर के टुकड़ा हो, आप मन कोकरो जिगर के टुकड़ा हो, कोई कागज के टुकड़ा हा आप मन के योग्यता ला निर्धारित नहीं कर सका है। तो बिल्कुल कोई भी गलत कदम उठाए ले पहली आप मन अपन परिवार के बारे में, अपन माता पिता के बारे में एक घाव जरूर सोच ले हो। तो आज के हमारे कार्यक्रम झन हुआ निराश में आज बरत के मोला दो विदा, जय जोहार।